पुरुषोत्तमम। सुकेंद्रिक का अर्थ को बताते हुए परम दयाल श्री जी ठाकुर जी कहते हैं, सुकेंद्रिक शब्द हम लोग सुने हैं, जाने हैं कि अपने जीवन में एक केंद्र होना, और वो केंद्र जो होगा वो सुंदर होगा। और सुंदर क्या है? जिसके अंदर संपूर्ण जगत की सारी कलाएं निहित हो, वही तो सुंदर है। सुंदर उसे कहते हैं जिनके पास सब कुछ है, वही सुंदर है, एवरीथिंग। और जिनके पास सारे समस्याओं का समाधान है, वही सुंदर है। सुंदर का अर्थ ही है आनंद, सुंदर का अर्थ ही है सत्य। और ये सत्य आनंद को प्राप्त करने के लिए जीवन में एक सुंदर को आदर्श के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। परम दयाल श्री ठाकुर जी इस सुकेंद्रिक के अर्थ को बताते हुए कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य की किरणें, सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं, वो किरणें की चमक कितना सुंदर लगता है, लेकिन उस किरण का अस्तित्व कहां से है? सूर्य का अगर ढक दिया जाए तो क्या उस किरण का अस्तित्व बचेगा? नहीं बचेगा। सूरज को अगर ढक दिया जाए तो उस किरण की अस्तित्व नहीं बचेगा। तो अर्थात उस किरण दिखाई तभी पड़ता है जब सूरज हो। ठीक इसी प्रकार से हमारी ये जीवन प्रकाशित हो रही है, और ये भी उन्हीं के प्रकाश से। और उनको अगर ढक दिया जाए, अर्थात उस अस्तित्व के बारे में अगर हम ना जाने या उससे अनदेखी करें, तब धीरे धीरे जिस दिन उस सूरज ढक जाएगी, और उस दिन इस जीवन में प्रकाश बचा हुआ नहीं रहेगा। इसका मतलब तब हमारी जीवन ही नहीं रहेगी, तो हमारी जीवन की अस्तित्व ही है वो सूरज, वो सूर्य ही हमारी अस्तित्व है। ठीक इसी प्रकार से जो परम पुरुष हैं, जो पुरुषोत्तम है, जो आदि अनादि सत्ता है, वो सत्ता ही हमारी जीवन आधार है। उसको जाने बिना, उसको माने बिना ये जीवन रूपी जो नैया है, ये एक कदम भी, एक पल भी ना आगे बढ़ सकती हैं, ना एक पल बिता सकती हैं। इसीलिए सदैव केंद्र को ध्यान रखते हुए अपने जीवन केंद्र जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, उस सत्ता के संरक्षण करते हुए जीवन को बचने और बढ़ने के पथ पर अगर हम गतिमानता के साथ चलाए रखे, निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचते हैं और पहुंच पाते हैं। तो जरूरत है यहां पर अपने अस्तित्व की रक्षा करना, और अस्तित्व की रक्षा हम तब कर पाते हैं जब हम उस अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं। और वो कैसे? दीक्षा के माध्यम से। दीक्षा क्या है? वैदिक विधि विधान के साथ छिपे हुए परम सत्य या सत्ता हमारे देह के अंदर हैं,
उसी को पुनरुच्चारण करके हमें बताना और वैदिक विधि विधान के साथ, अर्थात इस पंच तत्व, इस पंच भौतिक जगत को साक्षी रखते हुए उस परम सत्य को बताना और उसी को ही इस देह के द्वारा परिपालन करने का अंगीकार करना, यही दीक्षा है। और ऐसे करते हुए जब हम चलते हैं तब हम अपने जीवन को सुंदर बना पाने में सफल होते हैं। आज भक्त लोग ठाकुर जी के साथ अनेकों शब्द लेकर के बातचीत चल रही है। पॉलिटिक्स की एक बात आई, पॉलिटिक्स का मतलब ही है, यहां पे ठाकुर जी कहते हैं यहां पर भी वो परिपूरण और परिपालन ही है। पॉलिटिक्स में प आया और पर का अर्थ ही है परिपूरण और परिपालन। जब तक हमारी परिपूरण और परिपालन नहीं होती है तब तक वो कोई नीति नहीं होती है। नीति उन्हें कहते हैं जिससे बचना और बढ़ना अखुन्न रहता है, वो वास्तव में नीति है। और इस पॉलिटिक्स को जब हम हिंदी अर्थ में देखते हैं तो राजनीति, राजाओं की नीति। राजा कौन है? राजा वो हैं जिनके अधीन परम सत्ता को जानने वाले ज्ञान जिसके पास है, वृत्ति प्रवृत्ति को कंट्रोल करते हुए उस ब्रह्म के दास बनकर जगत को जो सेवा देते हैं, वाकई में वही राजा है। और उस राजा अर्थात उस परम सत्य परम ब्रह्म को जानना और उस परम ब्रह्म की जो नीति है सत्य की नीति है, और सत्य के नीति से सभी को सिंचित करना, यही वास्तव में राजनीति है, जिस नीति को आज लोग भूल चुके हैं। आगे एक शब्द की बात उच्चारण करते हुए कहते हैं इंडिपेंडेंस अर्थात स्वतंत्र। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं इस शब्द का सही प्रयोग हम नहीं कर सके। इंडिपेंडेंस स्वतंत्र कहते हैं, स्वतंत्र यहां पे बोलते हैं भौतिक जगत में स्वतंत्र नहीं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि कोई एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अकेला अपने जीवन की आपूर्तियों को पूरा करते हुए बचने बढ़ने की राह को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहां पर इंटरडिपेंडेंस कहना ज्यादा उचित है। स्वतंत्र की बात जहां आती है, स का मतलब स्वयं वो सत्ता, और सत्ता का जो तंत्र है और उस तंत्र को जो फॉलो करते हैं वही व्यक्ति स्वतंत्र हैं। तो वास्तव में एक देखा जाए लाखों में एक आध व्यक्ति स्वतंत्र हैं, नहीं तो सब परतंत्र हैं। अर्थात वो अपने जुड़वा के गुलाम हैं, वो अपने पत्नी के गुलाम हैं, अपने दोस्त के गुलाम हैं, किसी वस्तु के गुलाम हैं, अर्थात इस जगत के गुलाम बन करके वो घूम रहे हैं। जगतपति के गुलाम नहीं, जगत के गुलाम। जगतपति के दास नहीं, जगत के दास। तो ऐसे जब हम करते हुए चलते हैं, जीवन के उस गंतव्य तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। ठाकुर जी यहां पे बातचीत के सिलसिले में अब बात आया मनोभाव की, मनोदशा की। हर व्यक्ति की जो मनोदशा है, मनोभाव है, वो अलग अलग है। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं जिस तरह से इंपल्स वो प्राप्त करते हैं और उस इंपल्स की स्ट्रेंथ जितनी होती है, उस स्ट्रेंथ को आधार करते हुए वो व्यक्ति उसी बात को उतनी देर तक वो चिंतन और विचार करते हैं। तो यहां पर ठाकुर जी कहते हैं हमारा जो मस्तिष्क है ये चित्रगुप्त का खाता है, क्योंकि ये संपूर्ण जगत के हम अपने जीवन काल में जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, सब इसे इस चित्रगुप्त के अंदर जो है नोटेड होता रहता है।
ये मैपिंग होता रहता है, इसका नोटेड होता रहता है और बाद में जब जरूरत पड़े उसी को हम पुनः आवृत्ति करते हुए उस चीज को हम देखते हैं और इसी को कहते हैं ये स्मृतिवाही चेतना के अंदर इसको संचित रखना और इसी कहते हैं चित्रगुप्त का खाता। तो चित्रगुप्त का खाता क्या है, आज हम लोगों ने जाना। जो हमारी स्मृति है, जो हमारा चेतना है, यही चित्रगुप्त की खाता है और इस चेतना को निरंतर जनरेशन टू जनरेशन हमें आगे एक रिले गेम की तरह बढ़ाना ही पड़ेगा। यही हमारी जीवन का उद्देश्य है और इसी को परिपूर्ण करने के लिए परम पिता ने हमें इतना सुंदर तन दिए हैं, मन दिए हैं, धन दिए हैं और जगत में सारे लुभावन वस्तुओं से भर दिए हैं और वो केवल और केवल हम सबके सुख, शांति और समृद्धि के लिए वंदे